हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा नाम पौल तारिक खान है और फिर मैं एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ, एक नई गवाही के साथ मेरे प्रियानो। और ये गवाही किसी और की नहीं, ये गवाही मेरी है मेरे प्रियानो, कि परमेश्वर ने कैसे मुझे अद्भुत रीति से मुझे चुना। और एक मुस्लिम बैकग्राउंड से मैं आया, मैं मुस्लिम परिवार से मेरे प्रियानो मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ। और मेरा जन्म मेरे प्रियानो आगरा शहर में हुआ। और मेरा जन्म जो हुआ 1987 में हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों, आगरा शहर में मेरे प्रियानो। अब जब मेरा जन्म हुआ मेरे प्रियानो, तब मैं 8-9 साल का था। और जब मैंने होश संभाला तो मैंने अपने घर में एक मुस्लिम कल्चर देखा और मुस्लिम रीति रिवाज देखे मेरे प्रियानो। तो जो रीति रिवाज मेरे घर में थे मेरे प्रियानो, उसी रीति रिवाज में मुझे चलना पड़ता था, उसी रीति रिवाज को मुझे फॉलो करना पड़ता था मेरे प्रियानो। और मुझे नमाज़ पढ़ने जाना पड़ता था मेरे प्रियानो, मैं नमाज़ पढ़ने जाता था मस्जिदों में। और तो जब तक मुझे मसीह के बारे में मालूम नहीं था, पर जिन दिनों में मैं मेरे प्रियानो में नमाज़ पढ़ने जा रहा था और जिन दिनों में मेरे प्रियानो में अपनी मुस्लिम तालीम को सीख रहा था, उस दौरान मेरे प्रियानो एक परमेश्वर का सेवक आया और अपने बीच को मेरे जीवन में बो के चला गया। जब मैंने उस वचन को सुना मेरे प्रियानो, जैसे तुमने मुझे नहीं मैंने तुम्हें चुना है, तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि इस वचन ने मेरे हार्ट से और मेरे हार्ट से, मेरे दिल से बात करी है, मेरे जीवन से बात करी है। तो ये वचन ने मुझे छुआ। और जब ये वचन ने मुझे छुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर मैं चर्चों की तलाश में निकल पड़ा। मैं चर्च की तलाश में निकल पड़ा। मैं अपने शहर में मेरे प्रियानो चर्चों को ढूंढने लगा और चर्च में जाके मैं परमेश्वर के वचन को सुनता था। मुझे अच्छा लगता था, लोग मिलते थे आपस में, जय मसीह की करते थे, मुझे काफ़ी अच्छा सुकून और शांति मिलती थी मेरे प्रिय बहनों। पर इस दौरान जैसे जैसे मुझे वचन अच्छा लगा और जैसे जैसे मैं प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रियानो बढ़ रहा था, एक नया विश्वासी था। और उस दौरान मेरे प्रियानो मेरी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आया, विरोध आया मेरे प्रियानो, बहुत भयंकर सताव आया। और जब मेरे पापा को मालूम चला कि मैं चर्च जाता हूँ, मेरे पापा को मालूम करा कि मैं छुप छुप के चर्च जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, और वचन का एक समय ये भी आ गया था कि वचन का प्रचार भी करने जाने लगा था मैं। तो ये सब बातें मेरे पापा को मालूम चली। और मेरे प्रियानो, और बताने वाला कोई और नहीं था, बताने वाले मेरे पापा की जो वालिद साहब के मेरे दोस्त थे मेरे प्रियानो, जो उन्हें बता देते थे कि तुम्हारा लड़का चर्च जाता है, उसके हाथ में हमने बाइबल देखी है। और उन लोगों ने मेरे पापा को क्या करा, मेरे पापा को बताया। और जब मेरे पापा को पता चला मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मुझे उन्हें फेस करना पड़ता था। वो मुझे मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर करते थे मेरे प्रिय बहनों बुरी तरीके से। घर में मेरी मम्मी को मारते थे, पीटते थे बुरी तरीके से, और मेरी बहन को भी मारते पीटते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मारते पीटते थे, घर में एक तनाव का माहौल हो जाता था। घर में एक क्या हो जाता था, एक तनाव का माहौल, एक लड़ाई झगड़े का माहौल हो जाता था, टेंशन का माहौल हो जाता था घर में। और मेरे बहनों खाने को फेंक दिया करते थे वो, और रस्सियों से मेरी मार लगाते थे, और जली जली रस्सियों को पीछे पीठों पर रस्सियों के बेत बना बना के मारते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब मैं प्रचार करके आता था मेरे बहनों, तो मैं अपनी बाइबल को बाहर रखता था। पहले क्यों रखता था बाहर? क्योंकि पहले मैं घर में जाकर चेक करता था कि पापा हैं या नहीं हैं। अगर नहीं होते थे तब मैं अपनी बाइबल बाहर से उठाकर लाता था मेरे प्रियानो। जो मैं मेरे घर के बाहर जो बाउंड्री थी मैं उस पर रख दिया करता था मेरे प्रियानो। और जब ये बात पापा को मालूम चली मेरे प्रियानो, तो मैं आपको बता दूँ कि जब मेरे पापा को ये बात मालूम चली तो मेरे पापा ने मेरे पर काफ़ी जुल्म किया। पर उस दौरान में परमेश्वर ने मुझे इतनी हिम्मत, इतना हौसला, और परमेश्वर ने इतनी कुव्वत और ताकत दी, परमेश्वर का ने इतना अनुग्रह दिया कि उन चीज़ों को सहने की ताकत दी। जैसे वचन भी कहता है ना कि तुम्हें परमेश्वर ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो मेरे प्रियानो। तो ऐसी परीक्षा तो मेरी ज़िंदगी में आई, वो सताव की परीक्षा थी। मेरे पापा ने मुझे बाहर निकाल दिया घर से, और मैं टॉयलेट भी अपने घर में नहीं कर पाता था मेरे प्रियानो। मेरे पापा इतना मारते थे कि मैं यीशु मसीह को मानने लगा था। मैं टॉयलेट भी पड़ोसियों के घर में करने जाता था मेरे प्रियानो। पड़ोसी अपने घर में टॉयलेट कराते थे, पूरे गली मोहल्लों में पापा मुझे घुमा घुमा के मारते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब ये इतना सताव बहुत चरम सीमा पड़ गया, पापा ने बाहर निकाल दिया, खाने को नहीं था पेट में। और फिर मैंने ढूंढा है ना। मेरा लिमिटेड फैक्ट्री थी, जो मार्बल फैक्ट्री की फैक्ट्री थी, जहाँ पत्थर और वज़न का काम उठाया जाता था। 500 पेटियाँ पत्थरों की, मार्बल की, जो विदेश में एक्सपोर्ट होता था माल, उनको मेरे पियानो मुझे लोड करना पड़ता था ट्रक में, एक बेलदार बनकर मेरे पियानो। और जब मैं
क्योंकि खाने को था नहीं, खाने के लिए कुछ इंतज़ाम को तो करना पड़ता, तो इसके लिए मुझे काम भी चाहिए था। और काम मैंने मेरे पिया ने एक मज़दूरी का करा, जहाँ 500-500 पेटियाँ ट्रक में लोड की जाती थी। और जब मैं दोपहर को खाना खाने का लंच होता था तो मेरे पास खाना नहीं होता था मेरे पियानो उस टाइम। तो जो मेरे साथ के कलीग्स और लोग जो होते थे, मेरे साथ जो काम करते थे, वो मुझसे कहते थे अरे भाई आप भी खाना खा लो, पर मैं नहीं खाता था उनके साथ, क्योंकि कोई एक दिन खिला देगा, अब रोज़ नहीं खिलाएगा, पर परमेश्वर हमेशा खिलाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो एक दिन मेरे पास मेरे पियानो जब मेहनत करके मेरे पियानो पेटियाँ लोड करके मैं बैठा, लंच का टाइम हुआ तो मेरे पास खाना नहीं था और मैं बड़ा भूखा था। मैंने प्रेयर करी खाने के लिए, और जब खाने के लिए मैंने प्रेयर करी तो एक मालिक, जो वहाँ का कंपनी का मालिक था, वो आया। वो जो उसका मालिक था मेरे पियानो, उसका जो नौकर था, वो आया और कहने लगा मालिक के लड़के का जन्मदिन है और आप खाना खा लो। मेरी परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और अच्छे से उस दिन अच्छे से अच्छा खाया, मीट, मुर्गा और केक, बहुत अच्छा खाना खिलाया परमेश्वर ने मेरे पियानो। मेरे पे टूटी साइकिल भी नहीं होती थी कि मैं जा सकूं काम पर मेरे प्रिय बहनों। ये मुझे पैसों की प्रॉब्लम को बड़ा फेस करना पड़ा, गरीबी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पापा का सताव मुझ पर बहुत था मेरे प्रिय बहनों। और मेरे घर में खाना फेंक दिया करते थे पापा। एक बार कुकर में सब्जी पक रही थी तो कुकर में लात मार के ऊपर फेंक दिया। मेरी बहनों सारी बोटियाँ ऊपर चिपक गई छत पे मेरे प्रिय बहनों। इस तरीके के सताव मेरी ज़िंदगी में बढ़ते गए। एक टेलर थे और वो टेलर का काम करते थे, और जब उन्हें पता चला था कि मैं यीशु मसीह को मानने लगा हूँ तो वो अपना गुस्सा मेरे पे उतारते थे बुरी तरीके से। एक बार उन्होंने रील मंगाई मुझसे, और जब रील मंगाई वो रील गलत आ गई। पापा ने कुछ और कलर की मंगाई थी, मैं कोई और कलर ले आया, तो पापा ने वही मशीन, वही कैंची उल्टी करके मेरी चांद पे मारी। क्योंकि उन्हें गुस्सा आता था, उन्हें वही दिखता था कि मैं यीशु मसीह को रिसीव करने लगा हूँ, तो वो गलतियाँ निकाल कर मेरी मुझे मारते पीटते थे यीशु मसीह के नाम के खातिर, कि मैं यीशु मसीह को ना मानूँ और मैं चर्च ना जाऊँ। उन्हें ऐसा पता चल चुका था कि मैं छुपके जाता हूँ, सुसमाचार प्रचार करने चर्चों में जाता हूँ, यीशु मसीह को रिसीव करने लगा हूँ। तो मैं एक बार टोस्ट ले आया था एक खोखे की दुकान से, तो 25 पैसे का टोस्ट आता था। ये सन मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको मेरे प्रिय बहनों, करीब 2008 के 2012 के आसपास 1 रुपये का टोस्ट आता था मैक्सिमम। तो लिया आया था हिसाब में, उसने जब इस गलती पे पापा ने मुझे मारा, 1 रुपये का टोस्ट लाने के चक्कर में पापा ने मुझे मारा कि तूने पैसे कैसे खर्च करे। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों में मुझे पापा को फेस करना पड़ता था। पर मैं एक बात जो आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पापा मुस्लिम थे और मम्मी क्रिश्चियंस थी मेरे प्रिय भाई बहनों। और तो मगर मैं जो फॉलो करता था वो मुस्लिम रीति रिवाजों को ही फॉलो करता था शुरू में। पर एक मसीह का सेवक आया मेरे पियानो, जो मेरे ज़िंदगी में वचन को बो के चला गया था, तो उसको सुनकर मेरे पियानो में पर मैं मसीह के पीछे दौड़ने लगा मेरे पियानो। पर जो मेरे पापा के दोस्त थे वो बड़े क्या थे, वो मेरे खिलाफ भड़काते थे। वो मेरे खिलाफ क्या करते थे, उन्हें रिपोर्ट करते थे, तुम्हारा लड़का ये करने लगा है, तुम्हारा लड़का ईसाई बन गया, तुम्हारा लड़का क्रिश्चियन बन गया है। इसको लेकर पापा के दिमाग में टेंशन होता था और पापा मुझे क्या करते थे, पापा मुझे मारते और पीटते थे। अब ये चीज़ें तो होती चली गई, मेरी बहन भी मसीह को मानने लगी मेरे पियानो, वो भी मेरे साथ प्रार्थना करने लगी और वो हम तीनों प्रार्थना करते थे बैठ के मेरे पियानो। पर हमारे पापा हमारे विरोध में थे मेरे पियो बहनों। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें जब घटी मेरी ज़िंदगी में, तो परमेश्वर फिर मुझे इस्तेमाल करने लगा। फिर परमेश्वर मुझे नगर मोहल्लों में, जब मैं अपनी ड्यूटी ऑफ करता था तो मैं फिर सुसमाचार प्रचार करने जाता था, और प्रभु नगर और एरिया में मुझे भेजने लगा। प्रभु ने मुझे सेवा भी दी, प्रभु ने मुझे सेवा दी, प्रभु ने मुझे सेवा में बढ़ाया मेरे प्रियो हैं मैंने, इस्तेमाल किया मेरे पियानो। पर उससे पहले ये जो मेरी ज़िंदगी में कलेश हुए और मेरे पियानो, और जो पूरी तरीके से जो सताव आए वो मुझे फेस करने पड़े। और इस दौरान मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं आपको बताऊं, इस दौरान मुझे अपनी पढ़ाई को गिव अप करना पड़ा। क्योंकि पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और मुझे खुद काम करना पड़ा था अपने पेट को पालने के लिए। तो मैं पढ़ नहीं सकता था मेरे पियानो, क्योंकि मैं एक ही काम कर सकता था, या तो मैं पेट पाल सकता था या मैं पढ़ सकता। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी हाई स्कूल करके मेरे पियानो। और क्या हुआ, उस दौरान मेरी पढ़ाई भी छूटी मेरे पियानो। पर फिर परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करता गया। प्रभु, एक दिन मैं सेवा करने गया, जब मैं एक जगह पर, वहाँ मुझे कुछ लोगों ने, मसीह लोगों ने मुझे बुलाया सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो मेरे प्रियानो, मेरे पे गाड़ी नहीं होती थी, उन दिनों में गाड़ी नहीं होती थी। मैं पैदल सुसमाचार प्रचार करता था। गांव में 2-3 किलोमीटर जाता था मेरे प्रियानो। आगरा में एक गांव है, उसके अंदर मेरे प्रियानो, वहाँ मुझे पैदल चलना पड़ता था। और मैंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस भी किया। गाड़ी के द्वारा एक बाइक दी परमेश्वर ने, और जिसको मैं पहुँचा के
जिसको मैं चलाकर उस गवाही को, उस सुसमाचार को सुनाने जाता था मेरे पियानो। पर एक दिन जब मैं सुसमाचार सुनाकर लौट रहा था तो रास्ते में मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया और मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे मेरे पियानो। और जब पैसे नहीं था, एक जगह पेट्रोल पंप आया, और जब पेट्रोल पंप आया तो मैंने पेट्रोल पंप से आगे गाड़ी ले गया। वहाँ दो आदमी थे और उन्होंने कहा अगर पेट्रोल आगे कहाँ जा रहे हो, आगे तो कोई पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल पंप तो यहाँ है और आप पेट्रोल यहाँ से भराओ, आगे तो कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है। मैंने कि मैं आगे से भरा लूँ। कह रहे कोई है ही नहीं तो भराओगे कहाँ से, अगर पैसे नहीं है तो हमसे ले लो। मैंने उनसे पैसों की कुछ बोली भी नहीं, बस मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। परमेश्वर ने उनके मन में डाली। जैसे लिखा है वचन में, राजाओं के मन परमेश्वर बदल देता है, तो आम आदमियों के मनों को क्यों नहीं बदलेगा। तो उनके मनों को परमेश्वर ने बदला और वहाँ पे मैंने पेट्रोल डलाया और मुझे वहाँ से सिकंदराबाद से मेरे पियानो खेरिया मोड़ अर्जुन नगर, मुझे मेरे प्रिय भाई बहनों गाड़ी से आया। वहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 1 कुंटल की गाड़ी थी उस टाइम, वो हीरो होंडा स्प्लेंडर थी मेरे पास मेरे प्रिय बहनों। तो ऐसे परमेश्वर ने मेरी जगह जगह मदद की मेरे प्रियानो। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ हैं जो मैं आपको देना चाहूँ और तो दिन कम पड़ जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। पर मैं बताना चाहता हूँ, ये पापा का सताव इतना बढ़ता गया कि उनके घर वाले, उनके खानदान वाले भी मेरे प्रेशर देने लगे। उन्हें भी पता चली कि मैं क्या है यीशु मसीह को मानने लगा हूँ, तो वो भी मेरे पापा को भड़काने लगे। मैं रिश्तेदारी में जाता था तो वहाँ भी वो क्या करते थे, मुझे रिश्तेदारों के सामने मारते पीटते थे बुरी तरीके से मेरे प्रिय बहनों, कलेश करते थे और घर में मुंह बना के बैठ जाते थे, टेंशन करके बैठ जाते थे और क्या होता था, पूरा घर डिस्टर्ब होता था इससे मेरे प्रिय बहनों। तो बड़ा सताव आया उन दिनों में और अपने घर वालों के सामने मारते पीटते थे वो और भड़काते थे मेरे खिलाफ कि जिससे मैं क्या हूँ, चर्च ना जाऊँ, यीशु मसीह को रिसीव ना करूँ। पर प्रभु ने इतनी ताकत और सामर्थ्य और अनुग्रह दिया कि परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया मेरे पियानो कि मैं डरा नहीं, हिम्मत नहीं हारा मेरे बहनों, क्योंकि वो हिम्मत परमेश्वर की थी, वो अनुग्रह परमेश्वर का था मेरे प्रिय भाई बहनों। इस बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में अद्भुत और चिन्ह और चमत्कारों को करता है और कैसे अद्भुत रीति से अपने कामों को प्रकट करता है। फिर एक दौर ऐसा आया मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब पापा मेरे ढलने लगे, जब पापा मेरे क्या है अपने एज की तरफ जाने लगे, तो क्या हुआ, जो वहाँ के जो मस्जिद के मौलाना थे फिर वो भी उन्हें भड़काने लगे। क्या करने लगे, मस्जिद के मौलाना उन्हें भड़काने लगे, तुम्हारा लड़का क्या है चर्च में जाता है और ये हमारे दीन के खिलाफ है, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से भड़काने लगे। पापा मेरा काम मैंने घर छोड़ दिया था अपना मेरे पियानो, उसके बाद भी पापा मुझे ढूंढ रहे थे बुरी तरीके से मेरे पियानो कि इसे मारूं, पीटूं, कूटूं मेरे पियानो। पर जैसे तैसे मेरे पियानो फिर क्या हुआ, 2021 में मेरे पापा का इंतकाल हो गया और मेरे पापा क्या हो गए, इस दुनिया को छोड़कर चले गए मेरे प्रिय भाई बहनों। और फिर परमेश्वर ने मुझे 2010 में चुना था मेरे पियानो, और 2010 से मेरे पियानो मेरी ज़िंदगी में करीब, मैं आपको बताऊं, करीब अभी क्या चल रहा है 2025, करीब 15-20 साल का मेरी ज़िंदगी में सताव रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 15-20 सताव रहा। उसके बाद जब उस दौरान मेरी शादी भी हुई मेरे पियानो, शादी हो गई मेरी, और शादी होने जब हुई मेरे पियानो, वो मेरी शादी 2017 में हुई मेरे पियानो मेरी शादी। पर मेरी शादी जो हुई मेरे पियानो मुस्लिम बैकग्राउंड से हुई मेरे पियानो, मेरे पापा की दबाव की वजह से मुस्लिम बैकग्राउंड पे हुई, क्योंकि पापा का प्रेशर मेरे पे था मेरे पियानो। घर को छोड़ने के बाद भी पापा मुझे छोड़ते नहीं थे। पापा मैं क्या रहता था, मैं अपने रिश्तेदारों के घर में सोता था मेरे पियानो, वहाँ मुझे आकर पापा मारते थे, पीटते थे मेरे पियानो। तो मेरे रिश्तेदारों का दबाव इतना था, मेरे पापा का दबाव इतना था कि मुझे मुस्लिम समाज में शादी करनी पड़ी मेरे पियानो। आज मेरे 3 बच्चे हैं मेरे पियानो, एक लड़का है, 2 लड़की है मेरे पियानो, और मेरी वाइफ है। आज मैं अकेली प्रार्थना नहीं करता हूँ, मेरी वाइफ भी बैठकर मेरे पियानो मेरे साथ प्रार्थना करती है, मेरे बच्चे भी मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं, वो भी विश्वास में है मेरे पियानो। क्योंकि जैसा लिखा हुआ है वचन में, जैसे पिता पुत्र को करते करते, जैसे पुत्र पिता को देखता है वैसे ही करता है। जैसे आप करेंगे वैसे आपके बच्चे करेंगे, वैसे आपका बेटा करेगा, वैसे आपकी बेटी करेगी, वैसे आपकी पत्नी करेगी, पर जैसा आप करेंगे वैसे यीशु मसीह ने भी रेफरेंसेस दिया इस वचन का मेरे प्रिय बहनों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दबाव की वजह से मेरी शादी हुई मुस्लिम बैकग्राउंड में, पर फिर भी परमेश्वर ने मेरे बहनों मुझे ही नहीं मेरे परिवार को भी परमेश्वर अपनी संगति में लाया, अपनी उपस्थिति में लाया, और हमारा आज पूरा परिवार विश्वास में है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज परमेश्वर ने एक सेवा दी मुझे
मुस्लिम समाज में और वो सेवा में बहुत अद्भुत रीति से मेरे पियानो कर रहा हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। और प्रभु ने इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में मेरे कल चिन्ह चमत्कार किए मेरे प्रिय भाई बहनों। और मेरे काम एक जगह स्थिर नहीं लगा, मेरा काम जो था मेरे पियानो एक जगह नहीं रहा। मेरा काम मेरे पियानो बहुत सी जगह से छूटा मेरे पियानो, क्योंकि मैं गुस्से का भी बहुत तेज़ था। मैं आपको बताऊं, मैं गुस्से का भी बहुत तेज़ था उन दिनों में। मैं मसीह को तो मैं जान चुका था, खाली मैं मसीह को जान चुका था, मगर मसीह का स्वभाव मेरे अंदर नहीं आया था। मैं ये भी बात बताना चाहूँगा आपको, मसीह का स्वभाव मेरे अंदर नहीं आया था। ये करीब मैं आपको बता रहा हूँ 2012-2013 की बात मेरे पियानो, कि मेरा गुस्सा इतना तेज़ था कि मुझे देखकर कोई हंस देता था तो मैं क्या करता था, उसे मारने पीटने लगता था मेरे पियानो। और जब एक दिन फिर मैंने अपना काम होटल में लगा लिया, और जब मैं होटल में भी जॉब करता था मेरे पियानो, पर वहाँ भी कुछ लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे। तो एक बार मैं क्या था, प्याज काट रहा था किचन में, और जब उन लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया तो वही छुरा लेकर मैं उन लड़कों के पीछे भागा और मैंने उनकी गर्दन पे रख दिया और उनका मर्डर हो गया होता मेरे हाथ से। पर कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया ताकि मैं छुरा वो उस लड़के पर नहीं चला पाया और परमेश्वर ने मुझे इस अपराध से बचाया मेरे पियानो। मेरा गुस्सा बहुत तेज़ था मेरे पियानो। जिम में मेरे साथ हादसा हो गया उन दिनों में मेरे पियानो, कि मैंने जिम भी लगा ली थी, काम के बाद मैं जिम भी जाता था मेरे पियानो। और जिम में जब मैं वेट उठा रहा था तो मेरा जो सीना था मेरे पियानो वो बहुत सख्त हो गया, सीना बहुत सख्त हो गया, सीना ऐसा हो गया कि किसी ने फिर हल्का सा पेन उठा। उसी पेन पे मैंने इस मशीन उठा ली, चेस्ट मशीन, और फिर वो दर्द इतना बढ़ गया कि जिम वाले ने मेरे घर पे मुझे छुड़वाया और मैं घर में कला मंडियाँ खा रहा था मेरे प्रिय बहनों। घर में कला मंडियाँ खा रहा था मैं, है ना। तो पापा ने मुझे पकड़ा, पापा मुझे बात सुनाने लगे, मुझे डांटने लगे बुरी तरीके से। फिर मेरे बगल के जो पड़ोसी थे वो बहुत अच्छे थे, उन लोगों ने मुझे क्या करा, बाइक पे बैठाल के मुझे किस में ले गए, मुझे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ मुझे भर्ती कराया। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे पियानो वहाँ पहुँचे और उन लोगों ने मुझे क्या करा, वहाँ पे पहुँच के मेरे पियानो वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला और फिर मेरा परमेश्वर ने मुझे हील और चंगा किया। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में गवाहियाँ रही मेरे पियानो। पर शुरू में तो मैं मसीह को जान चुका था मेरे पियानो, 5 साल में मसीह को जान चुका था, पर मसीह का स्वभाव मेरे अंदर नहीं आया था। मेरे अंदर वही थोड़ा सा क्या था, कभी कभी मारपीट, गुस्सा, ये सब तनाव, घर की टेंशन, पापा का सताव बहुत बुरी तरीके से मेरी ज़िंदगी में रहता था मेरे प्रिय भाई बहनों। और इस तरीके से मेरी ज़िंदगी में हुआ, पर 2021 में पापा का इंतकाल हुआ। और आज परमेश्वर मेरे पियानो, और 2015 से परमेश्वर ने मुझे टर्न करा मेरे पियानो, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वभाव में लेना मुझे शुरू करा, और प्रभु ने अपनी नरमता और दीनता में बढ़ाया मेरे पियानो। और परमेश्वर ने आज प्रभु ने एक सेवक बनाया और प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरी एक छोटी सी गवाही है मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैं विश्वास करता हूँ इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। मैं उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज से जो हैं या वो हिंदू बैकग्राउंड से हैं, अगर आपके घर में कलेश है और सताव है तो मत घबराइए, मत घबराइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्या है? परमेश्वर आपके साथ है। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे घर से सताव आया, मेरे खानदान से सताव आया, मैंने खाना नहीं मिलता था, मुझे भूखा भी रहना पड़ता था, मुझे घर से निकाल दिया गया, दिमाग पर गुस्सा रहता था मेरे प्रिय बहनों। पर परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने 2010 से 2015 तक मैं जान तो चुका था, पर परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर नहीं आया था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ 2015 के बाद परमेश्वर ने स्वभाव में ढालना शुरू किया मुझे। मैं यही बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपके घर से विरोध आ रहा है, आपके घर वाले आपको रोक रहे हैं मसीह में बढ़ने से, चाहे वो हिंदू बैकग्राउंड से हो, चाहे वो मुस्लिम बैकग्राउंड से हो, या वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो मैं विश्वास करता हूँ अगर आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दी है, तो परमेश्वर उस हिम्मत को बढ़ाएगा। पर आप ना घटाएं, आप बने रहें। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, इसलिए आप उसमें बने रहें। हमारी टेस्टमनी एक टेस्टमनी नहीं है, हमारा टेस्टमनी एक एक्सपीरियंस है खुदा में बढ़ने के लिए। इस बात को ध्यान रखना, ताकि लाखों आत्माएं उस गवाहियों से बचने पाएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मैं यही है कि उन दिनों में सताव तो रहा मेरे पियानो। मैं अपने रिश्तेदारों के घर में मेरे पियानो जाता था रोटी मांगने, वहाँ वो लोग भी मुझे रोटी नहीं देते थे। अपने घर का काम करवाना, मेरा काम नहीं रहता था, मुझे काम छूट चुका था, तो मुझे उनके घर के काम भी करना पड़ता था 1 वक्त की रोटी के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसे ऐसे सताव मेरी ज़िंदगी में आए, और मेरे जो घर से मेरे लोग कनेक्ट थे, मेरे बहन और मेरे मदर, उनके भी ज़िंदगी में आए मेरे पियानो।
और पर पापा मेरे का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पर 2021 में जो हुआ, इंतकाल हो गया उनका, और फिर परमेश्वर ने उसके बाद मुझे और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना शुरू किया परमेश्वर ने। तो आज मुझे करीब 2010-2008 के मैक्सिमम आसपास ही मेरे पियानो 17-18 साल करीब हो गई है। इस दौरान परमेश्वर ने एक अद्भुत रीति से प्रभु ने इस्तेमाल किया और चुना मेरे पियानो। मैं आगरा शहर में एक भगवान टाकी शहर है, वहाँ काम से जा रहा था और मेरा MTS का मोबाइल, जब मैं वहाँ से लौटा मैंने रुमाल निकाला और रुमाल के साथ वो मोबाइल कहीं गिर पड़ा और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने कि घर पे आया, मेरा मोबाइल कहाँ है? मम्मी को मोबाइल कहाँ है? मम्मी मोबाइल गिर गया है मेरा। मैंने मम्मी से कि विश्वास रखो मिल जाएगा। मम्मी कहने लगी अब नहीं मिलेगा। मैंने कि मिलेगा, चिंता ना करो। मैंने प्रेयर करी और मेरी मम्मी के दूसरे कॉल पे कॉल आता है कि तुम्हारा मोबाइल यहाँ है भगवान टाकिस के स्टूडियो में, और उसने मुझे वहाँ का एड्रेस दिया। मैं वहाँ पहुँचा। मैंने आपके पास मेरा मोबाइल कैसे आया? उसने कि एक आदमी ने स्विच ऑफ कर दिया था, वो लेके यहाँ तक आया, वो यहाँ फ़ोटो खिंचवाया था, वो यहाँ भूल गया है। और जब हमने आपका फ़ोन खोला तो आपके मॉम का नंबर सेफ था, दूसरा नंबर आपके घर का। तब हम इस नंबर पर हमने कॉल करा, तब आपको यहाँ पे बुलाया और मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आ गया। मेरे ऐसे परमेश्वर ने अद्भुत मिरेकल किए। ये परमेश्वर ही कर सकता है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसा होता था मेरे पापा मेरे बिजली के तारों को बनाकर वो मेरे पे पूरे शरीर में छल्लियाँ करते थे। मेरे पूरे घर की जो मेरे घर के लोग थे उनकी भी मार लगाते थे, बिजली के तार तोड़ दिया करते थे। ऐसे जब उन्हें पता चला था कि मैं यीशु मसीह को मानने लगा हूँ, रिसीव करने लगा हूँ, तो मेरे प्रियानो ये एक मसीह के जीवन के में नहीं होता, ये बहुत से मसीहों के जीवन में होता है जिन्हें सताव और यीशु मसीह के नाम के खातिर सताव का सामना करना पड़ता है। पर अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट ज़रूर देगा। मैं विश्वास करता हूँ जैसे परमेश्वर ने 20-22 साल के सताव में मुझे इस्तेमाल करा, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस गवाही से ब्लेस हुए हैं, इस गवाही से आप आशीषित हुए हैं, इस गवाही से आप आशीषित होके जाएंगे। चिंता ना करें कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कैसे करता है, पर मैं बताना चाहता हूँ जो खुदा कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता। इसीलिए 2008-2010 के आसपास परमेश्वर ने तो मुझे चुना था मेरे बना, पर मैं 2006-2005 में हल्का यीशु मसीह को जानता था। मैं आपको एक बात बताऊं, हल्का यीशु मसीह को जानता था, नाम जानता था। यीशु मसीह कोई शख्सियत है मेरे बहनों, क्योंकि मेरी मदर क्रिश्चियन थे और पापा मुस्लिम थे, उनको कोर्ट मैरिज की थी। मेरे प्रिय बहनों जानता था मैं हल्का, पर मसीह में था नहीं। इसलिए कभी मेरे पे 18-20-22 साल का सताव मेरी ज़िंदगी में रहा, बहुत लंबा सताव मेरी ज़िंदगी में रहा, पर उस सताव में परमेश्वर मेरे साथ रहा। मेरे पियानो बाहर समाज का विरोध, घर का विरोध, खानदान का विरोध, पापा का विरोध, घर से विरोध, हर जगह से विरोध, दोस्तों का विरोध, हर जगह का विरोध मेरी ज़िंदगी में था मेरे पियानो। पर उस खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा, उस खुदा ने मेरे साथ को नहीं छोड़ा। हालेलुया। जहाँ पैसे की प्रॉब्लम थी वहाँ पैसे की प्रॉब्लम को दूर किया, जहाँ शांति नहीं थी वहाँ उसने शांति दी मुझे, जहाँ मेरे सुकून नहीं था वहाँ उसने सुकून दिया मेरे पियानो। जहाँ मेरे पास खाने को नहीं था उसने वहाँ खाने को दिया, जहाँ कपड़े नहीं थे उसने कपड़े दिए, जहाँ घर नहीं था उसने घर दिया रहने के लिए मेरे पियानो। घर मेरे शारीरिक बाप ने मुझे बाहर निकाल दिया था, मेरे शारीरिक पिता ने, पर मेरे आत्मिक पिता ने मुझे बाहर नहीं निकाला था अपनी उपस्थिति से। तो परमेश्वर पर भरोसा रखें। इतनी सारी बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा नाम तारिक खान था पहले, पर अब मैंने पॉल तारिक खान किया मेरे पियानो, क्योंकि किसी ने मेरे लिए भविष्यवाणी भी की कि आप लाखों हज़ारों लोगों में वॉक करोगे और पॉल की तरह आप काम करोगे। किसी ने मेरे लिए भविष्यवाणी कही, तो इसलिए मैंने पॉल लगाया अपने काम के आगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉल लगाने का क्या रीज़न था। वैसे मेरा नाम तारिक खान है, पर अब मेरा पॉल तारिक खान है नाम। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो जिसके पास जाए उसके लिए एक मजबूत गवाही बन के आए। खुदा ने बहुत मिरेकल किए हैं। अगर इस टेस्टमनी में दूँ, अगर ये टेस्टमनी में मिरेकल दूँ तो कम पड़ जाएंगे मेरे प्रिय भाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे इस गवाही के द्वारा। जय मसीह की।